दो तीन खबरें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो जनाब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। इमरान खान इनको इनको चैन से नहीं बैठने देगा। इनसे मुराद ये कि इस निजाम को, ये जो हाइब्रिड सिस्टम और इसके सहूलतकार हैं, इनको गर्म तवे पर खड़ा रखेगा। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। उस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि जी एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और उस इंक्वायरी कमीशन से कहा जाए कि वो पीटीआई और उसकी लीडरशिप पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनकी इंक्वायरी करे और पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज है, जो पुरअमन एहतजाज का हक है, जो इजहार राय और शफाफ ट्रायल का हक है, उसका हुक्म जारी किया जाए। इसके अलावा जो दफा 144 का गलत इस्तेमाल किया जाता है बार बार, इसको खत्म किया जाए। फिर एमपीओ के तहत, यानी एमपीओ ऑर्डर जो जारी किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसके तहत पीटीआई के लोगों को बार बार नजरबंद किया जाता था, जिसकी बड़ी मिसाल शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार है। तो एमपीओ के तहत जो इम्तियाजी गिरफ्तारियां हैं, इनको रोका जाए। इम्तियाजी गिरफ्तारियों से मुराद ये कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पीटीआई के खिलाफ एमपीओ इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 2.5 सालों से ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमपीओ का एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ, पीएमएलएन के खिलाफ एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ, एमक्यू के खिलाफ, जिसको दहशतगर्द कहा जाता था रियासत में, बड़ी दहशतगर्द जमात है। एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ एनपी के खिलाफ, एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ जमात इस्लामी के खिलाफ, एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ आईपीपी के खिलाफ, एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ, एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खिलाफ, एक एमपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ पीएमएल2 के खिलाफ। लेकिन पीटीआई के खिलाफ सैकड़ों एमपीओ ऑर्डर जारी हुए, सैकड़ों, और लोगों को घर पे डिटेन कर देना, उनकी जिंदगियां उन पर तंग कर देना। उनके जो बंदा घर में डिटेन हो जाएगा वो ना नौकरी का है, ना कारोबार का है, ना दोस्तों का है, ना रिश्तेदारों का, तो कहीं उसकी जिंदगी खत्म कर दिया। तो ये भी इमरान खान ने कहा कि ये जो गैर इम्तियाजी सलूक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात का, ये तो रिकॉर्ड है। ये देखें, ये जब रिकॉर्ड पीटीआई को चाहिए कि जितने एमपीओ ऑर्डर जारी हुए हैं इन लोगों के खिलाफ, वो सारा रिकॉर्ड जाके सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच के सामने रखे कि ये देखो, और फिर आईनी बेंच से कहा जाए कि हुकूमत को कहे कि सारी पार्टीज के खिलाफ जारी होने वाले एमपीओ ऑर्डर्स का रिकॉर्ड लाए। एक एमपीओ ऑर्डर नहीं मिलेगा किसी के खिलाफ सिवाय पीटीआई, और इनके खिलाफ एक नहीं, 5 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों एमपीओ ऑर्डर जारी हुए। तो ये हुआ है। इसके अलावा इमरान खान ने इस दरख्वास्त में कहा कि जी एक ही शख्स के खिलाफ जो कई और बार एफआईआर जारी की जा रही है, वो भी, उससे भी रोका जाए, और पीटीआई के जो एहतजाज करने वाले सियासी कारकुन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां करने से रोका जाए, और पीटीआई को जलसे करने के लिए अदालत ऑर्डर दे कि पीटीआई को जलसा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, और उसमें उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी रखा जाए। ये इस दरख्वास्त ने इस वक्त एक हलचल मचाई हुई है। इस दरख्वास्त ने इस वक्त एक तहलका मचाया हुआ है कि ये आदमी क्यों नहीं हमें सुकून से हुकूमत करने दे रहा, इस आदमी को क्या मसला है, इस आदमी को क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं हमें मजे से हुकूमत करने दे रहा, ये कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी इसने अभी तो 24 नवंबर की इसने दरख्वास्त दे दी, 7 दिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ठोक दी है, ये क्या कर रहा है। ये कैफियत है इस वक्त रियासत की, ये कैफियत है जिसे कहते हैं ना सीने पर मोंग दलना। ये एक जो मुहावरा है ना, सीने पर मोंग दलना, मोंग की जो दाल है ना, मोंग दलना सीने पर, ये काम कर रहा है इमरान खान इनके। अब सुप्रीम कोर्ट यहां फंस गई है। कैसे? ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, ये दरख्वास्त जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में। एक दूसरा ये कि ये दरख्वास्त जब आईनी बेंच में जाएगी तो आईनी बेंच ने तो ये फैसला कर लिया है कि हम इस दरख्वास्त को सबसे आखिर में लगाएंगे, पहले सारे केसेस सुनेंगे, पिछले 30-40 साल के जो पेंडिंग केसेस हैं वो सुनने के बाद हम इमरान खान का केस लगाएंगे। क्योंकि आज उस आईनी बेंच ने, जो पहला दिन था उसकी समाअत का, जो केसेस उन्होंने लगाए आज अदालत में, वो केसेस 1993 से शुरू किए, 1993 से, और इन्होंने यह तय किया है कि जो केस बाद में आएगा वो बाद में लगेगा। यानी नंबरिंग है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 10, केस नंबर 100, केस नंबर 500, केस नंबर 10,000। तो अब से पहले जितने केसेस दायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नंबरिंग के एतबार से जो केस आखिर में आएगा वो आखिर में लगता जाएगा, साथ जुड़ता जाएगा। अब इमरान खान का केस जो है, अगर ये आईनी बेंच ना होता, अगर ये आईनी तरमीम ना हुई होती, तो ये जो केस इमरान खान का लगा, ये हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी समाअत शुरू हो जाती। लेकिन अब ये केस जाके सारे केसेस जब सुने जाएंगे उसके बाद लगेगा। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ इनको, इंसाफ उसको पता है उसको नहीं मिलेगा, इंसाफ उसको नहीं मिलेगा, इसको पता है इंसाफ उसकी, उसको उम्मीद भी नहीं है इन लोगों से। वो सिर्फ इस निजाम को एक्सपोज कर रहा है, नंगा कर रहा है। इस निजाम का जो खौफनाक, भयानक, खूनखार चेहरा है, उस चेहरे से नकाब उलट रहा है, ताकि पता चले कौम को कि उसका मुखालिफ कौन है, उसका मद्दे मुकाबिल कौन है, उसका हरीफ कौन है, और गलत कौन है और सही कौन है। वो सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता है, आप लोगों को बताना चाहता है
अब आप लोग अगर उसके साथ खड़े हैं और उसके मौकिफ पर खड़े हैं और उसके बताए हुए बयानियों पर खड़े हैं, तो फिर अब आपका इम्तिहान यह है कि आप उसके लिए उसकी कॉल पर निकले। अब 24 नवंबर के लिए बुशरा बीबी साहिबा ने, जो पीटीआई के पंजाब असेंबली के अराकीन है, एमपीएस हैं, उनका इजलास कल तलब कर लिया है पेशावर में। बुशरा बीबी चूंकि पेशावर में है, तो वहां उनको बुलाया गया जाएगा और उनको एक तो इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगी बुशरा बीबी, और दूसरा उनके साथ 24 नवंबर की हिकमत अमली बनाई जाएगी। ये जो फैसला हुआ है, ये पिछले 8 महीनों में पहली बार हुआ है। यानी इलेक्शन के बाद की अगर मैं तारीख आपके सामने रखूं, इलेक्शन से पहले की नहीं, तो इलेक्शन के बाद अब तक हुकूमत को 8 महीने हो चुके हैं, इलेक्शन को 9 महीने हो चुके हैं। इन 9 महीनों में ये पहली बार हो रहा है कि पंजाब असेंबली के जो एमपीएस हैं उनको बुलाकर और उनके साथ अब एहतजाज की मुशावरत की जा रही है। इससे पहले पीटीआई ने जितना भी एहतजाज और जलसे किए, उसमें महदूद लोगों को बुलाया जाता था। पीटीआई खुद ही बड़े जलसे नहीं करती थी क्योंकि जरूरत नहीं थी उस वक्त करने की। ऐसे सब लोगों को थकाने की और एग्जॉस्ट करने का क्या फायदा, कुछ लोग रिजर्व में रखते हैं आप। ये जो अब फैसला है ना कि पीटीआई के जो पंजाब में एमपीएस हैं उनको बुलाया जाएगा, और हर एमपीए देखें, हर एमपीए अगर 500 लोग भी लाए ना, हर एमपीए अगर 500 लोग भी लाए, तो 60-70 हजार लोग तो सिर्फ कम से कम पंजाब के लोग निकाल कर लाएंगे। कम से कम 60-70 हजार लोग, 80 हजार लोग तो सिर्फ पंजाब से आ सकते हैं अगर हम हर एमपीए सिर्फ 500 लोग लाए। और केपीके तो है ही खान का, केपीके से तो लाख बंदा आराम से निकाला जा सकता है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख। फिर पिंडी चूंकि बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ है, एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा है, तो पिंडी से भी बड़े आराम से 20-30 हजार आदमी निकाला जा सकता है, और इस्लामाबाद से भी लोग निकाले जा सकते हैं। तो अब तैयारी तो शुरू हो चुकी है और बड़े जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। अली अमीन ने आज उमर अयूब से मुलाकात की, चूंकि उमर अयूब का ताल्लुक हजारा डिवीजन से है, और हजारा डिवीजन से कैसे लोगों को निकालना है, उमर अयूब के साथ अली अमीन की इस पर मुशावरत हुई है। और जो एमपीएस हैं केपीके के, उनको भी असाइनमेंट्स और ड्यूटीज उनको सौंपी जा रही है कि आप ये करेंगे, आप यहां से बंदे लाएंगे, इतने लाएंगे, वो भी अरेंजमेंट हो रहा है। सुहेल वड़ाइच आप जानते हैं, साफी हैं, और वो उनका झुकाव नून लीग की तरफ है, पीपल्स पार्टी की तरफ है, इमरान खान साहब की तरफ इतना नहीं है। और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी वो जो लिखते हैं उससे बाजू का लगता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं, या वो इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे हैं, दोनों सूरतों में। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना एक कॉलम लिखा है आज। उस कॉलम में उन्होंने ये कहा है कि जनाब, नून लीग की ना तो इस वक्त कोई तंजीम है, और ना ही नून लीग के पास इस वक्त कोई बयानी है। ना शहबाज शरीफ सियासत के स्टेज पर चढ़ने को तैयार है, और ना मरियम नवाज ने आज तक लाहौर या पंजाब के जो नून लीग के पार्टी ओहदेदार हैं उनसे मुलाकात की। यानी इनको इंतहाई कमजोर हो चुके हैं। और सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि सच तो यह है कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ, इस वक्त वाहिद मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ है, और अगर कल इलेक्शन हो जाए तो तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में स्वीप कर जाएगी। ये इमरान खान के लिए बहुत अच्छे जज्बात नहीं है सुहेल वड़ाइच के। वो सुहेल वड़ाइच इसी कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान को ना पहले हुकूमत करनी आती थी, ना अब आएगी। यानी वो इमरान खान के मुखालिफ हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है, और अगर आज इमरान खान ये तय कर ले कि कल इलेक्शन हो रहा है तो वो पूरे पाकिस्तान से स्वीप करेगा। ये द गार्डियन, जिसको गार्जियन भी कहते हैं, जो बरतानवी अखबार है, उसने ये खबर लगाई थी 2013 के इलेक्शन के बाद। 2013 के इलेक्शन के बाद उसने खबर लगाई थी कि इफ इमरान खान वुड हैव कंटेस्टेड इन वेस्ट लंदन, ही वुड हैव वन हैंड्स डाउन। यानी अगर इमरान खान पाकिस्तान के बजाय मगरबी लंदन में इलेक्शन लड़ा होता तो ये यूं, यानी आप कह लें कि भरपूर कामयाबी से जीत जाता, रिकॉर्ड कामयाबी से जीत जाता, छा जाता। वही बात आज सुहेल वड़ाइच कर रहे हैं कि अगर कल इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर जाएगा। यही डर है, यही डर है, यही खौफ है, यही खौफ, यही डर। ये कहते थे उसके साथ तो बनता ही नहीं। अब आ जाती आखिर में, मरियम नवाज ने कल एक गलत बयानी की लंदन में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे एक ऐसी बीमारी लाक है जिसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या? उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों में है, स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में। उन्होंने कहा बरतानिया तक में कोई इलाज नहीं। मैंने फिर आपको आज सुबह के व्लॉग में आपको बताया कि किस किस डॉक्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर, कि इसका इलाज पाकिस्तान में है और बड़े तफसील के साथ है। अब मरियम नवाज के इस दावे के ऊपर बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी कर दी। अब अंदाजा करें कि हम तो चले जो कह रहे थे सो कह रहे थे, बीबीसी भी इसमें आ गया और बीबीसी ने तो उड़ा के रख दिया। बीबीसी ने एक ऑन्कोलॉजिस्ट से राब्ता किया, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, एक सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट से बीबीसी ने राब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या इसका इलाज पाकिस्तान में बीमारी का है या नहीं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि जी इसका इलाज पाकिस्तान में है, बल्कि पाकिस्तान के कमोबेश हर शहर में इसका इलाज मौजूद है, हर शहर में। और सिर्फ इलाज नहीं, इसकी तशखीस भी मौजूद है हर बड़े शहर में, और इसकी तशखीस यानी डायग्नोज भी हो सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है, दोनों मुमकिन है।
बल्कि इलाज के लिए जो मेडिसिन चाहिए और जो इंजेक्शन चाहिए वो भी पाकिस्तान में दस्तयाब है। और अगर आपने सर्जरी करवानी है तो वो सर्जरी भी पाकिस्तान में मुमकिन है। जब बीबीसी ने उस डॉक्टर से पूछा कि क्या आया इस बीमारी में कोई ऐसी भी स्टेज है जिसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, यानी बीमारी का इलाज है लेकिन किसी खास स्टेज का इलाज ना हो, तो उन्होंने कहा कि पैराथायरॉइड जो बीमारी है इनको, उसकी हर स्टेज का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। ये बीबीसी की रिपोर्ट में आज, यानी क्या जरूरत है बीबी आपको झूठ बोलने की? आपको ये झूठी हमदर्दियां समेटने की क्या जरूरत है? आप कहें कि इलाज आप करवाना चाहती हैं स्विट्जरलैंड से, 100 बिस्मिल्लाह करवाएं। आप दुनिया से जहां से करवाना चाहती हैं करवाएं। आपके बाप का भी बाहर इलाज होता रहा, आपके चाचा का बाहर इलाज होता रहा, करवाएं जहां से भी। आपने, आपके पास पैसा है, खरबपति लोग हैं, जाए। कौन आपको मना कर रहा है? झूठ तो ना बोलेगा मुझसे। ये झूठी हमदर्दियां तो ना समेटे कि मेरा इलाज वहां हो नहीं सकता, मैं इसलिए यहां पे आई हूं। चूंकि यहां पे आप पर तनकीद हो रही थी कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने लोगों को यहाँ पे फॉग में, स्मॉग में छोड़ के, लोगों को पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों के रहमो करम पे छोड़ के आप बरतानिया स्विट्जरलैंड चलेंगे इलाज करवाने के लिए। तो उसका आपके पास जवाब नहीं था। आपने ये जवाब कर दिया कि इसका इलाज तो पाकिस्तान में होता ही नहीं, मैं इसलिए वहां पर गई। अब ऐसे लोग, इतने गैर संजीदा लोग अगर आपके हुक्मरान होंगे तो क्या चलेगा ये?